नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है सुमंत और आज से हम लोग शुरू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। अपना जो वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी है वो हमने पिछले क्लासेस में कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने उसे देखा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो जो सारी क्लासेस हैं हमने 22 क्लासेस में सारा जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, फिजिकल ज्योग्राफी है, उन सबको कवर किया है। इनका लिंक एक प्लेलिस्ट में डाल करके आपको दिया गया है। ये प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बस क्लिक कीजिएगा उसको, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सारे वीडियोस के पीडीएफ आपको इसी डिस्क्रिप्शन में एक गूगल ड्राइव में दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या आप सीधे टेलीग्राम से प्रेप आईएएस का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप सारे पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज से हम लोग शुरू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी, जहाँ पर हम लोग इस लेक्चर में इंडिया का जो फिजियोग्राफी है वो पढ़ेंगे। आगे के लेक्चर में भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है, क्लाइमेट है, सॉइल, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर वेजिटेशन, वनस्पतियाँ किस तरह की पाई जाती हैं, कितने तरह के जंगल, और सबसे खास बात, जो भी सवाल पूछे गए होंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में पर्टिकुलर टॉपिक से जो मैं पढ़ा रहा होऊंगा, उसको हम लोग सब साथ में करते हुए चलेंगे, ताकि देखेंगे कि सीखेंगे कि कैसे यूपीएससी के सवालों को करना है, किस तरह के सवाल इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। क्लियर बात? तो अगर आप नए जुड़े हैं तो भी कोई बात नहीं, आज आपकी पहली क्लास होगी इंडियन ज्योग्राफी की, और जो पिछले लेक्चर्स हैं फिजिकल और वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला, उसको साथ साथ पैरेलली करते जाना, साथ साथ उसको एक दिन में दो वीडियो देखते जाना। वीडियो सारे छोटे छोटे होते हैं, आपके लिए आपकी सुविधा के अनुसार ये सारे बनाए जाते हैं। पर्पज़ हमारा रहेगा कि आपके मार्क्स 130 से ऊपर आएँ प्रीलिम्स में, ताकि आप आराम से प्रीलिम्स देने के बाद आराम से मेंस की तैयारी में लग जाएं। आप प्रीलिम्स के रिज़ल्ट का वेट ना करें। समझ के बाद आपको इससे कहीं ज़्यादा बेहतर मार्क्स लाने हैं, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। इससे बढ़िया मार्क्स आपको दिलवाएंगे, सारी जो मेहनत है वो करवाएंगे, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ हम लोग साथ में करते चलेंगे। चूँकि समय अभी हमारे पास, इसलिए हम लोग जो आंसर राइटिंग का जो वीडियो है ना वो भी ला रहे हैं, उसको भी देखिए, सीखिए उससे। सबसे पहली बात, हमारे ग्लोब पे भारत है कहाँ पर? हमने आपको पढ़ाया था अक्षांश और देशांतर। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, दो चीज़ें होती हैं जो किसी भी जगह को पिन पॉइंट करता है हमारे पृथ्वी पर। हमारा जो भारत है वो 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है ना, यहाँ तक फैला हुआ है। और ऊपर में जो हमारा लैटिट्यूडनल, ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। क्या है? ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। इसका मतलब ये होता है कि ये कितने लैटिट्यूड में फैला हुआ है। अगर ये खूब लंबा हो मतलब इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ज़्यादा होगा। ये जो दूरी है यहाँ से लेकर के, मतलब गुजरात से अरुणाचल तक का जो दूरी है, ये हमारा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। समझ के बाद 97, 68 ये दो को याद रखना, 37, 8 ये दो को याद रखना। इक्वेटर से हमारा भारत ऊपर है। समझ के बाद 8 डिग्री से शुरू होता है, 37 डिग्री तक जाता है। आप देख पा रहे हैं कि डिग्री में ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का करीब करीब 30 डिग्री, 29 डिग्री का यहाँ पर अंतर है। उतना ही डिग्री यहाँ से यहाँ तक का भी है, मतलब 29 डिग्री का अंतर यहाँ है और 29 डिग्री का अंतर यहाँ भी है। तो देखने में लगता है कि हमारा भारत लंबा है या चौड़ा है, एक्चुअली दोनों का साइज़ जो है ना वो करीब करीब सेम ही है, ठीक है ना। दोनों का जो लंबाई है वो करीब करीब सेम ही है। बस फ़र्क ये पड़ता है कि हमारा जो लॉन्गिट्यूड है वो ऊपर जा कर के टैपर करता है। ये लॉन्गिट्यूड ऊपर जा कर के नज़दीक आते हैं। पता है ना आपको किस तरह से ग्लोब में सारे जो आपके जो लॉन्गिट्यूड हैं वो यहाँ पर आकर के मिलते हैं। लॉन्गिट्यूड है वाला, ठीक है ना, कुछ नहीं होना है, ये वाला देखो। तो ये जो लॉन्गिट्यूड जब ऊपर की ओर जाता है तो ये आपस में टैपर होता है। क्या होता है? टैपर होता है, आपस में जाकर के मिलता है। तो जो दूरी यहाँ पर होती है उससे कम दूरी ऊपर में होती है। समझ गए?
चले, तो ये बातें हमने डिस्कस कर ली। आगे देखिएगा, भारत का जो फिजियोग्राफी है यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे 4 चीज़ें। हमारे जो नॉर्दर्न माउंटेन है, नॉर्दर्न प्लेन है, हमारे पठार और हमारे कोस्टल प्लेन, इन चारों को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं माउंटेन्स के बारे में, मतलब कि हमारा जो हिमालय है उसके बारे में। हिमालय को हम बांटेंगे अलग अलग हिस्सों में। हिमालय को हम देखेंगे लैटिट्यूडनल हिसाब से, इसको हम लोग ईस्ट से वेस्ट की ओर भी देखेंगे, मतलब कि ईस्टर्न हिमालय की क्या खास बातें हैं, वेस्टर्न हिमालय में क्या खास बातें हैं, दोनों में अंतर क्या है। हिमालय के अलग अलग रेंजेस, मेनली 3 रेंज है, ठीक है ना, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक। अब ग्रेट हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय है, समझ गए, तो सबके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। चलिए शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, ये ग्रेट हिमालय है, ये जो है ना, ये हिमालय पूरा का पूरा जा रहा है, और ऊपर का जो पार्ट है इसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय में आपका कराकोरम, लद्दाख और जस्कर आता है, ठीक है ना, कराकोरम, लद्दाख और जस्कर आता है ऊपर में ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय क्यों कहते हैं इसको? आपको पता है कि इंडियन प्लेट जा करके टकराया था यूरेशियन प्लेट से, पता है ना, ऊपर में यूरेशियन प्लेट था, इससे जा करके हमारा भारत टकराया था, और जिसके कारण से हिमालय जैसे फोल्ड माउंटेन बने थे। अब हुआ क्या, जो माउंटेन रेंज यूरेशिया की धरती पर बने उसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ट्रांस हिमालय कहते हैं। जैसे कि ये जो आपके 3 रेंजेस हैं ये यूरेशिया की धरती पर हैं, इसीलिए इसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। ये जो पूरा रेंज है, हिमालय का जो रेंज होता है, ये यूरेशिया और भारत का जो बाउंड्री है, प्लेट बाउंड्री है, वहाँ पर बना हुआ है। अंतर समझ गए हिमालय में और ट्रांस हिमालय में अंतर, ठीक है ना। चलिए, जब टक्कर हुई थी तो केवल इतना ही नहीं हुआ, हिमालय का फॉर्मेशन इस डायरेक्शन में भी हुआ, इसको हम लोग पूर्वांचल हिल कहते हैं, और इधर भी हुआ, पूरा लंबा यहाँ तक जाता है, समझ गए। यहाँ पर एक पर्वत है नंगा पर्वत, यहाँ पर एक पर्वत है नामचा बरवा, ठीक है। दोनों जगह से ऐसे हिमालय मुड़ता है, नीचे की ओर आता है, सब पढ़ेंगे विस्तार से, ठीक ना। तो हमने देखा कि ये जो आपका हिमालय है, हिमालय नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक है। यहाँ पर नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक है। ट्रांस हिमालय में कराकोरम, लद्दाख और जस्कर आता है, कराकोरम, लद्दाख और जस्कर आता है, और इस तरफ आपको पूर्वांचल हिल मिलते हैं। पूर्वांचल हिल मिलकर जो है वो आगे जा कर के ये म्यांमार में अराकान योमा, अरे ये वाला माउंटेन अभी न्यूज़ में था, क्योंकि जो रोहिंग्या है ना उनके प्रदेश से पास होता है ये वाला। और ये जो अराकान योमा है समुद्र में डूबता है और बाहर आकर के यहाँ पर फिर अपना मुंडी निकालता है। ये जो मुंडी निकाला ये हमारा अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह है वो बना, समझ गए। तो ये है नॉर्दर्न माउंटेन का एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो हिमालय हैं उसमें अलग अलग रेंजेस हैं। ये आपका कराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, जस्कर रेंज है, पीर पांजाल, धौलाधार और शिवालिक, ठीक है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इसको याद रखना है। लाइन से उत्तर से दक्षिण की ओर जाते जाते, मतलब यहाँ से यहाँ आते आते सारे रेंजेस को एक लाइन में कैसे याद रखें, हम आपको ट्रिक बताएंगे इसको, ठीक है ना। चलिए, ये बातें हो गई। हिंदू कुश पर्वत ये वाला है, और इस तरफ आपका पड़ता है पूर्वांचल हिल, नागालैंड, मणिपुर, इन सब से होते हुए वो गुजरता है। अब आपको मैंने बता दिया कि हिमालय बना कैसे है। आपको जब मैंने पढ़ाया था फोल्ड माउंटेन के बारे में फिजिकल ज्योग्राफी में, तो मैंने बताया था कि यहाँ पर जो 2 प्लेट हैं वो आपस में टकरा रहे हैं। यहाँ पर 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट का कोलिजन हो रहा है, यहाँ पर 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट का कोलिजन हो रहा है। भारत का जो प्लेट है, इंडियन प्लेट जो है, वो नीचे सबडक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? नीचे वो सबडक्ट हो रहा है, और इसी कारण से यहाँ पर फोल्डिंग होने की वजह से
ये जो हिमालय है इसका निर्माण हो रहा है। समझ गए? तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट का कोलिजन हुआ, फोल्ड माउंटेन बना। ये टर्शरी यंग माउंटेन भी कहलाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक है यहाँ पर और मैरीन ओरिजिन का है। मैरीन ओरिजिन का कहाँ से आया सर? समुद्र का तो यहाँ पर हमको कोई नामो निशान नहीं दिख रहा। ध्यान से देखना, अब मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि क्या हुआ था एक्चुअली। देखो देखो हुआ क्या कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों पहले अलग अलग था। क्या था? दोनों पहले अलग अलग था। अब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराने के लिए चल पड़ा। क्या हुआ? जो आपका इंडियन प्लेट है वो टकराने के लिए चल पड़ा। अब चलने से हुआ क्या कि ये जो बीच का समुद्र है, ये जो बीच का समुद्र है, इसको हटाते हुए, इसको सिकोड़ते हुए जा करके टकराया। क्या हुआ? इसको सिकोड़ते हुए ये प्लेट जा करके यूरेशियन प्लेट से टकराया। मैं सारा हटा देता हूँ इसको, पहले कन्फ्यूजन होगा। हाँ, ये जो आपका है इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। ये जो समुद्र है बीच में, इसको सिकोड़ते हुए जा करके टकराया और नीचे सबडक्ट हुआ। तो इस समुद्र की तली में जो बैठा हुआ गाद है, जो सेडिमेंट है, वो मैरीन ओरिजिन का ही होगा ना, क्योंकि मैरीन का अंदर का गाद है। यही जो गाद है वो ऊपर उठा और हिमालय का निर्माण किया। इसीलिए जो सेडिमेंट्री रॉक हैं जिससे हिमालय बना हुआ है वो मैरीन ओरिजिन का है, क्योंकि बीच के समुद्र का जो गाद है वही ऊपर उठ करके हिमालय बना। यहाँ पर कोई सिंगल रेंज नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा चेन है रेंज का। क्या है? पूरे रेंज का चेन है। यहाँ पर देखा किस तरह से जो इंडिया है वो मूव कर रहा है, बीच के समुद्र को रिप्लेस करके वो जा करके जो आपका जो एशियन कॉन्टिनेंट है उस जा करके वो टकरा रहा है। जैसे ही टकराया तो आपका ये जो पूरा वाटर बॉडी है वो ख़त्म हो गया, रिप्लेस हो गया। इसके बीच का जो गाद है वो ऊपर उठ करके हिमालय का निर्माण किया है। ठीक है, चलिए, तो किस तरह से बना है ये आपको दिखाया गया है यहाँ पर। और ये जो पूरा दिख रहा है ना, देखो ये जो पूरा यहाँ से, अच्छा यहाँ पर ये इस तरह का शेप, यहाँ पर कर्व क्यों बना, इसका भी कारण है, तुरंत बताता हूँ मैं आपको अभी यहाँ पर डायग्राम दिखा करके। ठीक है ना? ये पूरा इस तरह का क्यों बना है, इसका भी एक अलग से कारण है। देखो हुआ क्या था ना कि यहाँ पे देखो, जब भारत यहाँ पर जाकर टकरा रहा था तो सबसे पहले वो यहाँ पर टकराया था। जो वेस्टर्न इसका पार्ट है वहाँ से टकराया था। जैसे ही इसका जो वेस्टर्न पार्ट टकराया तो यहाँ पर ये जाकर के सट गया। ये वाला पार्ट अभी टकराया नहीं है, जो ईस्टर्न पार्ट है अभी तक वो नहीं टकराया है। ध्यान सुनना, ईस्टर्न पार्ट अभी तक नहीं टकराया है, ये वाला पार्ट पहले टकराया। ठीक है? इसके टकराने के बाद वो जो पार्ट टकराया था, इसको पकड़ करके वो इधर की ओर घूमा, क्योंकि पूरा सटा हुआ है ये वाला, इधर घूमा, फिर आकर के यहाँ पर टकराया। ठीक है? अब दोनों सट गए हैं, दोनों पार्ट, ये पार्ट यहाँ सटा हुआ है, ये पार्ट यहाँ सटा हुआ है। अब यहाँ पर टकराने की वजह से ये वाला पार्ट थोड़ा सा इस तरफ आया, मतलब कि थोड़ा सा यूरेशियन माउंटेन से अलग हो गया। क्या हो गया? यूरेशियन प्लेट से हल्का सा अलग हो गया। मतलब कि इस तरह से जाकर जब टकराया डोम से इसमें, तो ये हल्का सा इधर की ओर खिंच गया। अब चूंकि खिंच गया तो जो माउंटेन रेंज है ना, वो यहाँ से शुरू होकर के पूरा यहाँ तक आ गया। क्या हो गया? पूरा यहाँ तक का पूरा हिमालय ही हिमालय रहा। और चूंकि यहाँ पर नहीं कुछ खिसका था, इसीलिए इस तरफ, मतलब कि ईस्टर्न पार्ट में हमको हिमालय पतला मिलता है। क्या मिलता है? ईस्ट तरफ में हमको हिमालय पतला मिलता है और वेस्ट पार्ट में हमको हिमालय मोटा मिलता है, थिक मिलता है वहाँ पर। समझ में आ गई बात? तो ये मेन कारण है इसके पीछे। ठीक है ना? चलिए आगे दिखाते हैं। बहुत गर्मी है इधर बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है ना? बढ़िया। अब देखो यहाँ पे जो हिमालय का फॉर्मेशन है वो अलग अलग रेंजेस में हुआ है। आपके 3 मेन रेंजेस हैं, ग्रेट हिमालय, आपका जो मिडिल हिमालय है, फिर इधर आपका शिवालिक हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्रेटर हिमालय, फिर आपका जो बीच का हिमालय है और आपको बाद का शिवालिक हो जाता है।
यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है, और ध्यान सुनिएगा, सबसे ऊंचा रेंज ये वाला है, ग्रेटर हिमालय वाला। और जब आप इस तरफ मतलब भारत की तरफ देखो, इधर भारत है, इधर भारत है, इधर तिब्बत है, मतलब कि उसके उत्तर में तिब्बत है, दक्षिण में आपका भारत है। तो हमारे इधर जब आएंगे ना, तो ढलाई जो होती है वो अचानक से कम होती है। क्या होता है? जो ढलान है हिमालय का वो अचानक से कम होता है। ये नहीं कि धीरे धीरे स्लोप हो रहा है। देखो इस तरह से, इस तरह से। ये तिब्बत की तरफ का है, ये भारत की तरफ का है। हमारे तरफ का जो स्लोप है ना, इसको ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा कठिन स्लोप है वो वाला, ज़्यादा कड़ा स्लोप है, और इधर धीरे धीरे ढलान घटी है। समझ गए? तो ये एक मेन खास जो प्रॉपर्टी है हिमालय की वो है। ठीक है, चलिए। तो हमारा जो हिमालय है उसको 3 भागों में बांटा गया है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। ये है ग्रेटर हिमालय, ये है मिडिल या फिर लेसर हिमालय, और ये है शिवालिक। ठीक है, जो शिवालिक है वो वेस्टर्न हिमालय में ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वेस्टर्न हिमालय में प्रोमिनेंट है। ईस्टर्न हिमालय में शिवालिक की जगह पर हमको द्वार मिलता है। क्या मिलता है? ईस्टर्न मतलब कि इस तरफ में हमको शिवालिक नहीं मिलता, उस तरफ हमको द्वार मिलता है। वो रेंज वहाँ पर गायब हो गया है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर हमको शिवालिक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है यहाँ पर शिवालिक। मगर जैसे जब आप आगे जाएंगे, जब आप ईस्टर्न हिमालय की तरफ जाएंगे, यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर केवल 2 रेंजेस हैं, है ना, और जो तीसरी रेंज शिवालिक है वो गायब हो गई है। ठीक है ना, ये ग्रेट हिमालय है। ये जो ग्रेट हिमालय है ये बना हुआ है क्रिस्टलाइन रॉक से। सबसे ऊंचा तो है ही, और चूंकि सबसे ऊंचा है तो यहाँ पर आपको दुनिया के सबसे जो ऊंची चोटियाँ हैं, जैसे कि एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, मनसालू, अन्नपूर्णा, ये सभी हमको ग्रेटर हिमालय में ही दिखाई देती हैं। नंदा देवी, कामेट, गुरला, ये सभी जो चोटियाँ हैं वो हमको ग्रेट हिमालय में ही दिखाई देती हैं। और इस तरह का ये हमारा ग्रेट हिमालय है। अब आते हैं मिडिल हिमालय में। जो मिडिल हिमालय है ये पूरा कंटिन्यूअस नहीं है, जैसे कि जिस तरह का कंटिन्यूटी हमको मिलता था ग्रेटर हिमालय में, मतलब कि एक रेंज लगातार है, इसमें नहीं मिलता। इसमें डिसकंटिन्यूटी है। देखो इधर दिख रहा है आपको, एक रेंज यहाँ है, कि यहाँ है, एक यहाँ, 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 इस तरह से। पीर पांजाल, ठीक है ना, पीर पंजाल के बाद आपका धौलाधार, फिर आपका नाग तिब्बा आएगा। पीर पंजाल, धौलाधार, नाग तिब्बा आएगा, फिर मसूरी, कुमाऊं हिल, और फिर महाभारत रेंजेस आएंगे। महाभारत रेंजेस आपके नेपाल में, ये पूरा आपका नेपाल में पड़ता है। तो ये 6 जो रेंजेस हैं वो हिमाचल का पार्ट है, मिडिल हिमालय का पार्ट है। ठीक है, दोबारा आप रेंज देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, देखो ये वाला, ये ग्रेटर हिमालय रेंज है, और इसके नीचे वाला जो पार्ट है ये आपका पीर पांजाल है, और 2 रेंज के बीच में ये वैली है। क्या है? ये वैली है। इसी वैली से होकर के जो नदियां हैं वो गुजरती हैं। नेपाल, जो आपका नेपाल है ये भी एक वैली में ही बसा हुआ है। अब आते हैं हम लोग शिवालिक पर। ये मेरा 3rd रेंज है, मतलब ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक। शिवालिक जो है वो हिमालय के जो फुटहिल है उसके अपलिफ्ट होने से बना हुआ है। आपको पता है ना कि हिमालय अभी भी राइज हो रहा है, तो जो शिवालिक है वो फुटहिल के अपराइज होने से बना हुआ है। ये फ्लूवियल ओरिजिन का है, मतलब इसमें एलुवियल फ्लेम जो फैन है वो दिखते हैं। ये क्या होता है? जैसे कि देखो यहाँ से कोई नदी निकल रहा है, यहाँ से कोई जब नदी निकल रहा है तो नदी जो अपना गाद लेकर के आता है, ये गाद अपने साथ बहा के पूरा फैला देता है जैसे ही वो माउंटेन से बाहर निकल रहा होता है। इसको हम लोग एलुवियल फैन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग एलुवियल फैन कहते हैं। और मैंने बताया था आपको कि जो शिवालिक है वो वेस्टर्न हिमालय में ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ईस्टर्न हिमालय में ये नहीं मिलता। ये ग्रेटर हिमालय में ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और ये गंडक के बाद, बिहार में जो है ना, गंडक के बाद ये डिसअपीयर हो जाता है, मतलब ईस्टर्न हिमालय में ये नहीं मिलता। अब हिमालय का स्ट्रक्चर देखो, इनका स्ट्रक्चर इस तरह का है। नामचा बरवा यहाँ पर है, नंगा पर्वत यहाँ पर है, और इसको हम लोग सिंटैक्सियल बेंड कहते हैं। हिमालय का सिंटैक्सियल बेंड कहते हैं। अच्छा, ये हुआ कैसे? हुआ क्या कि जो अरावली और आसाम हिल है, अरावली यहाँ पे और जो आसाम हिल है यहाँ पर,
जब ये इधर की ओर आ रहा था, मतलब कि जब हिमालय इधर की ओर आ रहा था, तो इसने यहाँ पर एक रोका ये लगा दिया और यहाँ पर इसने एक रोका ये लगा दिया। तो हुआ क्या, यहाँ तो नहीं पुश कर पाया, यहाँ पर भी नहीं पुश कर पाया, बीच में हल्का सा पुश कर दिया। ठीक है, तो इसी कारण से इस तरह का जो हिमालय है वो बनता है, इस तरह का। समझ गए बात? तो यहाँ पर ये मेन कारण है, इस तरह का हिमालय बनता है। मिडिल हिमालय सैग्ड, मतलब कि ये जो मिडिल हिमालय है ना, ये आपका इस तरह का कॉन्वेक्स शेप में बन गया है। और यहाँ से यहाँ पर आपका जो नंगा पर्वत है, इसने भी एक रोका लगाया था, तो पूरा इस तरफ का मुड़ गया। फिर यहाँ पर लगाया तो फिर इसने इस तरह का यहाँ पर मुड़ गया। समझ गए? तो इसका शेप कैसे बना, ये जो रेजिस्टेंस लगाया गया था इन हिल्स के द्वारा, इसी कारण से हिमालय का स्ट्रक्चर इस तरह का है। इसको हम लोग सिंटैक्सियल बेंड कहते हैं। आपने इसको देखा। अब देखो, आपको मैंने बताया था कि जो हिमालय का जो स्लोप है वो हमारे तरफ बहुत ही कड़ा स्लोप है, मतलब कि बहुत ही तेज़ ढलान है, मगर तिब्बत की तरफ जो है वो स्लोप बहुत ही आराम वाला है, बहुत ही धीरे धीरे स्लोप मतलब घटता है। तो ये मेन चीज़ है इस हिमालय की, जो इसको हम लोग कहते हैं हॉगबैक स्ट्रक्चर। एक तरफ स्लोप ज़्यादा खड़ा होना, एक तरफ स्लोप कम खड़ा होना, इसको हम लोग कहते हैं हॉगबैक स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे देखो। अब हिमालय बनने से पहले जो नदियाँ आ रही थी उस तरफ से, मतलब कि हिमालय के पीछे से, तिब्बत के साइड से जो नदियाँ आ रही थी भारत के प्लेन में, वो नदियाँ चलती रहीं। हिमालय जैसे जैसे खड़ा होता गया, नदियाँ हिमालय को काट करके बहती गईं, और इन नदियों को हम लोग एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। जो नदियाँ पहाड़ों को काट करके, मतलब जो अवरोध है, अवरोध को काट करके आगे बढ़ जाती हैं, उस तरह की नदियाँ हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। हिमालय का जो वेस्टर्न पार्ट है वो एक वाटर डिवाइड की तरह काम नहीं करता। नदियाँ उसको काट करके आगे बढ़ जाती हैं। वाटर डिवाइड की तरह काम कब करता, जब नदियों को वो आगे जाने से रोक देता, नदियों का एक जो अलग पूरा एरिया है वो बना देता। ठीक है, जैसे कि सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, कोसी, ये सभी जो नदियां हैं वो हिमालय को पार करके आती हैं। सतलज भारत में शुरू नहीं होता, सतलज जो है वो चाइना में शुरू होता है, हिमालय पार करके भारत में आता है। और ब्रह्मपुत्र पता ही आपको तिब्बत में शुरू होता है और भारत में आता है। ठीक है ना, दिहांग के नाम से फिर भारत में इंटर करता है। कोसी का भी वही हाल है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो नदियों के द्वारा जो इरोजन रेट है वो कहीं ज़्यादा है माउंटेन के अपलिफ्टमेंट के रेट से। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं बताया है कि सुपर इम्पोज्ड रिवर क्या होता है और एंटीसीडेंट रिवर क्या होता है। सुपर इम्पोज्ड रिवर में जो आपका हार्ड रॉक नीचे मिलता है, देखो ध्यान से, नीचे का जो हार्ड रॉक मिलता है उसी के एलोंग चलता जाता है। इसी को हम लोग सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज कहते हैं। ड्रेनेज के बारे में हम आपको अलग से क्लास लेंगे कि सुपर इम्पोज्ड क्या होता है, एंटीसीडेंट क्या होता है, रेडियल, डेंड्रिटल, ये सब क्या होता है, सब बातें आपको हम लोग सिखाएंगे। ठीक है, ये हम डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से ये पूरा शेप इस तरह का बनता है। ठीक है ना, चलो अब आ जाओ। अब हमने जैसे कि हिमालय का जो हमने 3 रेंज है, ग्रेटर, मिडिल हिमालय और शिवालिक, हमने देख लिया। अब हिमालय को हम लोग ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न हिमालय में बांटते हैं। जो आपका वेस्टर्न हिमालय होता है वो इस साइड का है, ये आपका ईस्टर्न हिमालय है। वेस्टर्न हिमालय स्प्रेड आउट है, ये ज़्यादा चौड़ा है। क्यों चौड़ा है? क्योंकि यहाँ पर जब टकराया था ना, तो ये वाला पार्ट जो है वो इस तरफ खिंच गया था थोड़ा सा, याद है? यूरेशिया से जो टकराया हुआ ये पार्ट था थोड़ा सा इस तरफ की ओर अलग हो गया था। इसी कारण से जो वेस्टर्न हिमालय जो है वो थोड़ा सा चौड़ा है, फैला हुआ है। शिवालिक गेट्स क्लोजर टू ग्रेटर हिमालय इन द ईस्टर्न पार्ट दैन इन द वेस्टर्न पार्ट। शिवालिक जो है ना वो ग्रेटर हिमालय के ज़्यादा नज़दीक है ईस्टर्न पार्ट में। और जैसे कि यहाँ के बाद, गंडक के बाद तो मिलता ही नहीं है, गंडक के बाद शिवालिक नहीं मिलता, गंडक के पहले ही तक ही शिवालिक मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको दिया है अंतर, वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय में क्या अंतर है। वेस्टर्न हिमालय इंडस से काली नदी तक आता है। क्या होता है? इंडस से
जो काली नदी है ये वाला यहाँ तक आता है, इसको हम लोग वेस्टर्न हिमालय कहते हैं। और काली नदी से ब्रह्मपुत्रा तक जो पूरा का पूरा हिमालय का एरिया है इसको हम लोग ईस्टर्न हिमालय कहते हैं। तो कौन सी नदी है जो हिमालय को बांट रहा है वेस्टर्न वेस्टर्न में? काली नदी। ये जो काली नदी है ये हिमालय को ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न हिमालय में बांट रहा है। वेस्टर्न हिमालय का स्लोप कम है, ग्रेजुअल स्लोप है, इसी कारण से यहाँ पर जो हाई पीक हैं वो देखने को मिलता है। ये जो हाई पीक हैं वेस्टर्न हिमालय के जो हाई पीक हैं वो प्लेन से दूर हैं, जैसे कि प्लेन यहाँ पर है और हाई पीक यहाँ पर है, तो दूरी है ना। मगर वेस्टर्न नहीं, ईस्टर्न हिमालय में जो हायर पीक है वो प्लेन के एकदम नज़दीक है। क्यों सर? क्योंकि शिवालिक तो वहाँ पर है नहीं और स्लोप भी तेज़ है, यहाँ पर सडन स्लोप मिलता है, और जो हाई पीक हैं वो प्लेन से ज़्यादा दूर नहीं है। वेस्टर्न हिमालय ज़्यादा ऊंचे जगह पर बसा हुआ है, हायर एल्टीट्यूड बसा हुआ है, इसलिए ये ज़्यादा ठंडा है। वेस्टर्न हिमालय में स्नो लाइन नीचे होता है, मतलब कि एक पहाड़ है यहाँ पे, एक पहाड़ है यहाँ पे, तो यहाँ पर बर्फ़ पड़ना यहीं से शुरू हो जाएगा, यहाँ पर बर्फ़ जमना यहीं से शुरू हो जाएगा और पूरा ये पूरा एरिया है ना बर्फ़ में ढका हुआ रहेगा। मगर ये जो माउंटेन है यहाँ पर बर्फ़ पड़ना यहाँ से शुरू होगा और इतना एरिया बर्फ़ में ढका हुआ रहेगा। समझ गए? मतलब किसका स्नो लाइन यहाँ पर है, इसका स्नो लाइन नीचे में ही है, क्योंकि ये पहले से ही ऊंचाई पर बसा हुआ है, ये पहले ही हायर एल्टीट्यूड पर है और ये उसके नीचे में बसा हुआ है ईस्टर्न हिमालय। इसी कारण से यहाँ का स्नो लाइन ज़्यादा ऊंचाई पर है, यहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा ऊपर जाने पर मिलता है। वेस्टर्न हिमालय का जो मेन पीक है वो नंगा पर्वत, नंदा देवी, बद्रीनाथ ये सब हैं। एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी ये सब ईस्टर्न हिमालय के प्रमुख पीक्स हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर आपने अंतर समझ ही लिया। वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय दोनों में ग्रेटर हिमालय आएगा, दोनों में ग्रेटर हिमालय आएगा। वेस्टर्न हिमालय का जो मिडिल हिमालय है वहाँ पर पीर पांजाल, कुमाऊं और मसूरी रेंज आएगा। ईस्टर्न हिमालय में दुधवा, मुरी, चुरिया ये सब जो रेंजेस हैं, ये सब जो हिल्स हैं, दाफला, मेरी, अबोहर, मिश्मी ये सब आगे वहाँ पर आपको मिलेगा। नेपाल हिमालय यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये नेपाल हिमालय है जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये नेपाल हिमालय में आपको एक आपका ग्रेटर हिमालय है। यहाँ के जो मेन पीक हैं वो है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, एवरेस्ट, मकालू, आलू, कचालू ये सभी हैं, दुधवा ये सभी आपके यहाँ पर मिलते हैं। सब नेपाल हिमालय के जो पीक्स हैं वो हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हिमालय जो आपका नेपाल की जो ऊंचाई है वो यहाँ से इधर की ओर आने पर जो नेपाल की ऊंचाई है वो नॉर्थ से साउथ आने पर घट रही है। कलर दिख रहा है ना, इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, इसकी ऊंचाई कम है, मतलब जिस तरह से रंग कम गाढ़ा होता जाएगा उधर से ऊंचाई कम होती जाएगी। तो जब देखो यहाँ पर ज़्यादा गाढ़ा है, मतलब यहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा है, उससे कम ऊंचा, उससे भी कम ऊंचा, उससे भी कम ऊंचा, फिर यहाँ पर पूरा तराई का क्षेत्र आ जाएगा। जो बिहार से लगा हुआ क्षेत्र है ना, नेपाल बिहार, नेपाल यूपी का जो एरिया है बीच का, उसको हम लोग तराई कहते हैं। आगे आ जाओ, ये वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालय है, ये वेस्टर्न हिमालय है और ये ईस्टर्न हिमालय है। वेस्टर्न हिमालय में कराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, धौलाधार। इसका पे ट्रिक याद रखिए, कल जाना पीने दूध। ठीक है, क से कराकोरम, ल से लद्दाख, ज से जस्कर। ठीक है, जस्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधार रेंज। कोई दिक्कत है? कराकोरम, लद्दाख, जस्कर, फिर आपका हो जाएगा पीर पंजाल और धौलाधार रेंज मेन। तो ये आपके रेंजेस हैं जो आप नॉर्थ से साउथ की ओर याद रख सकते हैं। यहाँ पर आपका ईस्टर्न हिल है, ग्रेटर हिमालय, मिश्मी हिल, अबोहर, मिरी, दाफला ये सभी आपके ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है। आगे अब यहाँ पर आपको जो सारे अंतर हैं मैंने आपको बता ही दिया है। बस एक अंतर ये है कि जो वेस्टर्न हिमालय है वो नॉर्थ वेस्ट मानसून को रोकता नहीं है।
वो नहीं रोकता है, इसीलिए ये जो रीजन होता है वो ड्राई है। मगर जो आपका साउथ वेस्टर्न मानसून विंड है उसको रोकता है ईस्टर्न हिमालय, इसी कारण से वहाँ पर बारिश खूब ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा वेट है। कौन सा? ईस्टर्न हिमालय। आपको पता है कि मेघालय के पास जो मासेराम है सब बहुत ही ज़्यादा बारिश वाला प्रदेश है, जो एरिया है वो, ठीक है ना। एक बात और, ये ज़्यादा ऊंचा पर है इसीलिए ठंडा है, और चूंकि ये लो लैटिट्यूड पर है इसीलिए ये उतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, मतलब रिलेटिवली कम ठंडा है ईस्टर्न हिमालय। चलो सवाल करते हैं एक। अल्पाइन वेजिटेशन इन वेस्टर्न हिमालय इज़ फाउंड ओनली अप टू 3000 मीटर, जबकि ईस्टर्न हिमालय में 4000 मीटर तक मिलता है। क्या रीज़न है इसका? ये जो माउंटेन रेंज के बीच में जो वेरिएशन है वो उसके पीछे क्या कारण है? तो यहाँ पर 4000 तक क्यों मिलता है? कारण है ना इसका, क्योंकि जो ईस्टर्न हिमालय है वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वेस्टर्न हिमालय के मुकाबले। समझ गए बात? तो ये खास बातें हैं हिमालय के बारे में। ये सवाल आया था 1995 यूपीएससी प्रीलिम्स में। अब हिमालय का जो ईस्ट से वेस्ट डिवीज़न है वो इस तरह से है। नेपाल जो आपका सबसे पूरब में है वो है आसाम हिमालय, सिक्किम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय और कश्मीर हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन सी नदियाँ हिमालय को अलग अलग भागों में बांट रही है। तो जो आपका आसाम हिमालय है उसको तीस्ता यहाँ से गुजरता है, तीस्ता नदी दिख रहा है आपको, ये तीस्ता नदी है, ये काली नदी है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय है उसको हम लोग नेपाल हिमालय कहते हैं। और सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो पूरा एरिया है वो कुमाऊं हिमालय का है। इंडस और सतलज के बीच का जो एरिया है वो जम्मू कश्मीर और पंजाब हिमालय का पार्ट है। समझ गए? ठीक है। तो आपने देखा कि कौन कौन सी नदियाँ डिवाइड कर रही हैं? सिंधु, सतलज, काली नदी और तीस्ता नदी। यहाँ पर आपका जो क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा जो नदी है वो अंदर आ रही है घूम करके दिबांग के नाम से, ठीक है। दिबांग अलग नदी है, दिबांग उसकी ट्रिब्यूटरी है, याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कश्मीर और पंजाब हिमालय में क्या क्या है। सेम वह जब आपको मैंने बताया था कराकोरम, मतलब हम बस अलग अलग एंगल से देख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। हिमालय जो है वो है, हिमालय जो है वो है, उसको हम बस कभी इधर से देख रहे हैं कभी उधर से देख रहे हैं, बस इसी कारण से उसको हम लोग अलग अलग एंगल से उसको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। सेम जो रेंज है वो रहेगा, कराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, सारे रेंज वैसे ही हैं, उसी श्रेणी में है, ठीक है। जो आपका जो ज़िला है ये कश्मीर और लद्दाख के बीच में एक पास है। क्या है? जो ज़िला जो है ये कश्मीर और लद्दाख के बीच में एक पास है। पास मतलब जहाँ से आप जा सकते हैं, दर्रा हिंदी में कहते हैं। कश्मीर हिमालय में आपको घाटियाँ मिलती हैं, दून मिलता है, जो झील है वो मिलता है, जैसे कि वुलर झील है ना वहाँ पे, ठीक है। चलिए, जो कुमाऊं हिमालय है यहाँ पर वेस्ट का पार्ट गढ़वाल हिमालय कहलाता है, ईस्ट का पार्ट आपका कुमाऊं हिमालय कहलाता है। मेन चोटियाँ जो हैं वो नंदा देवी, कामेट, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री ये सब हैं। यहीं से आपका जो गंगा है, यमुना है, ये निकलता है। नैनीताल, भीमताल जो झीलें हैं वो हमको इसी कुमाऊं हिमालय में पाई जाती हैं। देखो ये जो पूरा है वो गढ़वाल हिमालय है, ये है आपका कुमाऊं हिमालय। जब आप घूमने जाएंगे बद्रीनाथ तो पहले आप जोशीमठ जाएंगे, ठीक है ना, मतलब कि हरिद्वार, ऋषिकेश यहाँ से होते होते आप जोशीमठ की ओर जाएंगे, उसके बाद आप बद्रीनाथ की ओर जाएंगे, ठीक है। तो कभी जान जाएगा तो कभी घूम लीजिएगा, उधर बहुत सही जगह है, ठीक है ना। यहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर है, उसको घूम सकते हैं आप। चलो, नेपाल हिमालय में ये हिमालय का सबसे टॉलेस्ट है, ऊंचा है। यहीं पे हमको एवरेस्ट जो चोटी है वो दिखता है। काठमांडू वैली, ये पूरा जो नेपाल है वो एक वैली में बसा हुआ है। नेपाल की पॉलिटिक्स के बारे में खास बात, जो वहाँ के जो हिल के लोग हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट हैं वहाँ के पॉलिटिक्स में और ज़्यादा पावरफुल हैं वहाँ पे। एक बात देखो, यहाँ पर सिक्किम हिमालय का जो पीक है वो है कंचनजंगा। तीस्ता कंचनजंगा के नज़दीक ओरिजिनेट होती है। तीस्ता पूरा भारत पार करके बांग्लादेश में जाएगा और बांग्लादेश भारत के बीच में जो रिवर डिस्प्यूट है ना वो क्रिएट करता है। तो तीस्ता एक डिस्प्यूटेड रिवर है भारत और बांग्लादेश के बीच में। जेलेपला पास ये ट्रांजैक्शन पर है, इंडिया, चाइना, भूटान, ये दिख रहा है आपको। ये है नाथुला, ये है जेलेपला।
मतलब कि नत्था जलेबी खा रहा है। क्या है? नत्था जलेबी खा रहा है। तो नत्था पहले आएगा तब ना जलेबी आएगा। तो नत्था यहाँ पर है और जलेपला यहाँ पर है। समझ के बाद जो इंडिया, भूटान और चाइना का जो ट्रांजैक्शन है वहाँ पर ये पाया जाता है, ये दर्रा है। चूँकि असम हिमालय आपके ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है तो ये जो आपका है वो नैरो है, पतला है। लेसर हिमालय इज़ क्लोजर टू द ग्रेट हिमालय, यहाँ का जो पीक है वो नामचा बरवा। और यहाँ पर आपको दुआर मिलता है। दुआर, करेवा क्या होता है सब हम पढ़ाएंगे आपको अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो जो हमारा अगला क्लास है वहाँ पर हिमालय के जो बाकी बातें हैं वो करेंगे, प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, प्लेटू और जो हमारा कोस्टल प्लेन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से। तो आज रात में जो क्लास है 10 बजे वाली जो क्लास है वहाँ पर, 8 बजे वाली क्लास है रात में, सुबह में आपको क्लास मिलती है 10 बजे और रात में क्लास मिलती है आपको 8 बजे। तो इस क्लास में आइएगा, हम लोग जो अपनी बातें आगे हैं उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।